राजस्थान के रण में पीएम मोदी ने भरी हुंकार, बोले राजस्थान को बांटने की हो रही साजिश। कांग्रेस की सरकार होती तो जम्मू कश्मीर में जवानों पर हो रहा होता पथराव। पतंजलि विज्ञापन केस में 30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में फिर पेश होंगे बाबा रामदेव। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव का माफीनामा नहीं माना। सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर अब 1 मई को सुनवाई। ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए मांगा समय। मुख्तार अंसारी की बिस्तर रिपोर्ट में जहर से मौत ना होने की पुष्टि। परिजनों ने लगाया था जेल में स्लो पॉइजन देने का आरोप। 28 मार्च को इलाज के दौरान हुई थी मुख्तार की मौत। मलेशिया में बड़ा हेलीकॉप्टर हादसा। नेवी के सालाना कार्यक्रम की रिहर्सल के दौरान हवा में टकराए 2 हेलीकॉप्टर। हादसे में 10 लोगों की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। आज हम आपको दिन भर की 3 बड़ी खबरें दिखाएंगे जो सुर्खियों में बनी हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल स्लाइड की। लगी आग की पिछले 36 घंटे बाद भी आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया है। आग की वजह से आसपास के इलाके में धुएं का गुब्बार बना हुआ है। वहीं देश के कई शहरों में भी आग का तांडव देखने को मिला है। वहीं दूसरी खबर मलेशिया से है, जहां बड़ा हादसा हो गया है। नेवी के 2 हेलीकॉप्टर रिहर्सल के दौरान आपस में टकरा गए और हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। और तीसरी बड़ी खबर राजनीति से जुड़ी हुई है। आपको बता दें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह है। तो 3 बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दिल्ली से। दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट पर लगी आग पर 36 घंटे बाद भी पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया है। लैंडफिल साइट पर लगी आग से आसपास के इलाके में धुएं का घना गुब्बार आसमान में जमा हो गया है, जिससे स्थानीय लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लैंडफिल साइट पर रविवार शाम करीब 5:30 बजे लगी आग पर सोमवार करीब देर रात टीम ने 90% आग पर काबू पा लिया। देर रात एमसीडी ने अपने बयान में कहा कि 90% आग बुझा दी गई है और 3000 वर्ग मीटर क्षेत्र में लगभग 40-50 छोटी छोटी अलग अलग लपटें बची हुई हैं। आग बुझाने के लिए लगभग 600 मैट्रिक टन निष्क्रिय का इस्तेमाल किया गया था। आग पर काबू पाने के लिए 16 एक्सकेवेटर और 2 बुलडोजर और 6 दमकल गाड़ियों की मदद ली गई थी। साथ ही स्प्रिंकलर की मदद से भी यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आसपास के इलाके में धूल के कण ना उड़े। वहीं गाजीपुर लैंडफिल में रविवार शाम को भीषण आग लगने के बाद अभी भी धुआं निकलना जारी है। धुएं की लपटें दूर से ही दिखाई दे रही हैं। कचरे के पहाड़ के आसपास रहने वाले लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया है। कूड़े के पहाड़ से धुआं उठने का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे आसपास की कॉलोनियों समेत गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी तक कूड़े के पहाड़ से उठने वाला जहरीला धुआं फैल गया है। यहाँ रहने वाले लोगों को सांस लेने में दिक्कत के अलावा घुटन और आंखों में जलन हो रही है। ये धुआं दिल्ली से नोएडा, गाजियाबाद तक फैला हुआ है। तो दिल्ली के गाजीपुर में लैंडफिल साइट में लगी आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी है। कि आपको बता दें, हरियाणा के गुरुग्राम में बदवाड़ी लैंडफिल साइट में आग लगने की घटना सामने आई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजाराम गौतम, आप प्रवक्ता जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले आपका टीएनपी न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षा जी। जी,
सबसे पहला मेरा सवाल यही है सर कि केजरीवाल जी की तरफ से कहा गया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इसको जल्दी से जल्दी 1 साल के अंदर हटा देंगे, लेकिन जो वादे किए गए थे वो धरातल पे दिखते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखिए, पहले से ही पॉलिसी गलत बनाई गई है कांग्रेस के टाइम से। पीछे काफी टाइम से बहुत सारी पॉलिसी गलत बनती हुई आई है, जिसको संशोधन करते करते पहली बात तो जो सिलेक्शन हुआ है लैंडफिल साइटों का, ये पीछे से ही गलत सिलेक्शन होता हुआ चला हुआ है। अभी जैसा कि आपने देखा कि पीछे एक बार इसमें लैंड स्लाइडिंग भी हुई थी और उसमें काफी लोग इंजर्ड भी हुए थे, तो ये ऑलरेडी खतरे वाली जगह थी, जिसको दिल्ली सरकार बहुत अच्छी तरीके से कार्य कर रही थी और बहुत सारे कार्यों में इन्होंने बाधा पहुंचाई और प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं होने दिए। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि कार्य करने दीजिए, सरकारी काम में दखलंदाजी ना करें। बहुत स्पेसिफिक तरीके से काम होता है और कोई भी चीज जल्दी नहीं हो जाती है सरकारी कामों में जी। बहुत सारे अप्रूवल लेने पड़ते हैं और सारी सुरक्षा इंतजामों को भी देखते हुए इन साइटों पर कार्य करना पड़ता है। तो मैं पहले से ही कहता हुआ आया हूं कि सिलेक्शन जो करा गया है जगह का, वो पहली बात तो गलत किया गया है। दूसरा बात कि अगर दिल्ली सरकार कार्य कर रही है, प्रॉपर तरीके से कार्य कर रही है जी, तो कार्य क्यों नहीं करने दिया जा रहा है? आपने देखा होगा कि एमसीडी में पहले हमारी सरकार नहीं थी, जैसे ही एमसीडी में हमारी सरकार बनकर के आई उस दरमियान से ही प्रॉपर तरीके से कार्य होने शुरू हो गए। जी जी जी। राजाराम जी, आपके पास अभी आऊंगी, हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी के नेता सुनीता डवास जी। तो सबसे पहले आपका स्वागत है टीएनपी न्यूज पे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुनीता जी, राजाराम जी का कहना है कि केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी को काम नहीं करने दे रही है, क्या कहेंगे इस पे आप? ऐसा है, अभी मेरे मित्र आम आदमी पार्टी के ये कह रहे थे कि हमें काम नहीं करने दिया जाता जी। बीजेपी ने कभी भी आम आदमी पार्टी को कोई भी काम करने के लिए नहीं रोका है। हम अपना काम करते हैं, लेकिन ये अपना काम ठीक से नहीं करते हैं, तो हमें जो है बीच में आना पड़ता है, कई बार आवाज उठानी पड़ती है। और रही बात अभी आग लगने वाली जो सिचुएशन, जो आग लगी हुई है वहाँ पे गाजीपुर में, इन्होंने उस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। आप एक बात बताइए, वहाँ पे आग लगी हुई है, इस वक्त आम आदमी पार्टी को उसको बुझाने का प्रयास करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये प्रदर्शनों में इंसुलिन लेकर, इन्हें अपने नेता जो जेल में, उनकी ज्यादा चिंता है। आम आदमी की पार्टी, इनकी आम आदमी है, लेकिन आम आदमी से इनका कोई सरोकार नहीं है। इनको आम आदमी की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। विपक्षी पार्टियों पे उनको दोषी ठहराना और उनपे लांछन लगाना कि भी हमें काम नहीं करने दे रहे। जिस दिन से ये सत्ता में आए, जब ये विधानसभा में भी हैं और अब ये एनसीडी में भी हैं, तो इनका कार्यशैली ही ऐसी है कि ये दूसरों पे आरोप लगाते कि हमें एलजी काम नहीं करने देते। विधानसभा की जब बारी आती है कहते हैं हमें एलजी काम नहीं करने देते। अब तो एनसीडी भी इनके पास है। पहले कहते थे एनसीडी और विधानसभा दोनों हमारे पास आ जाएंगी तो आप देख रहे हैं हम दिल्ली का कायाकल्प कर देंगे। तो क्या कायाकल्प हुआ? बल्कि कूड़े का ढेर होती जा रही है दिल्ली। तो जो सफाई का काम था, जब बीजेपी थी सरकार में, एमसीडी में कम से कम सफाई रहती थी। हम लोगों ने इतना मशीनें वगैरह लाके और उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए, उस कूड़े को हमने सारी व्यवस्था की। इन्होंने एमसीडी में आते ही भ्रष्टाचार शुरू कर दिया। हर लेवल पे तो इन्होंने भ्रष्टाचार, हर डिपार्टमेंट में इनके भ्रष्टाचार है। पहले वो विधानसभा दिल्ली में था, क्योंकि दिल्ली में इनकी सरकार है, और अब एनसीडी में भी इन्होंने यही काम करा। अब उस आग की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है जी। इनका ध्यान है सिर्फ पॉलिटिक्स करने के लिए। राजाराम जी, सुनीता जी कह रही हैं कि एमसीडी आपके पास है, उसके बावजूद भी काम नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे आप? अगर पूछा जाए जी मेरी साथी प्रवक्ता जी से कि इनके कहीं ना कहीं परिवार वालों को ना दिल्ली सरकार ने बहुत सारी ऐसी सुविधाएं दे रखी हैं जहां पर ये ठीक है, ये पार्टियों के एजेंडे होते हैं एक दूसरे पर लांछन लगाना। हम कहते हैं कि हमारे साथ मिलकर के आकर काम करिए, हम आपके साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं।
तो कम से कम मिलजुल करके तो काम करिए। लांछन लगाने का जो कार्यक्रम इतने सालों से, इतने दर्शकों से चला हुआ आ रहा है, ये लांछन लगाने का कार्यक्रम कब तक चलता रहेगा एक दूसरे के पार्टियों पर? हमें क्या देश के लिए मिलजुल करके कार्य नहीं करना चाहिए? हम कहते कि आप बताइए जी, हम आपकी पॉलिसी राजाराम जी, मैं बोलना चाहती हूँ, मेरा सवाल ये है कि अभी तक पहाड़ हटाने के लिए आपकी सरकार ने किया क्या है 10 साल? जी जी, मेरा सवाल सुनिए सर, मेरा सवाल। राजाराम जी, आपकी सरकार ने पहाड़ को हटाने के लिए क्या किया है? अभी तक क्या कार्रवाई की है ये बताइए। इससे पहले भी हो चुकी है, आपको याद होगा 22 में भी इस तरह की खबरें, ये इस तरह की आग लगी थी, उस समय भी उस खबर से भी, उस जानकारी से भी आपने सबक नहीं लिया और आज फिर ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैडम मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी को भी जेल में डाल दिया गया था। जी सुनीता जी, आती हूँ आपके पास। जबकि बहुत ही बेहतरीन कार्य करे थे, ठीक है, उनकी पॉलिसी अलग रही होगी, विरोध करने वाली पॉलिसी रही होगी, लेकिन देशभक्ति थी उनमें, और यही देशभक्ति माननीय केजरीवाल जी में है, उनको भी जेल में डाल दिया गया है। ये किस टाइप की एक आइडियोलॉजी लेकर के चल रही है बीजेपी? हम बार बार कहते हैं कि आप और हम मिलकर के जी कब तक ये जनता को परेशानी से निजात नहीं दिला पाएंगे। जी राजाराम जी, एमसीडी तो आपके पास है, करना चाहिए बजाय कि मेरा सवाल सुनिए राजाराम जी, एमसीडी आपके पास है, मेयर आपकी है, उसके बावजूद भी इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं और लोगों को परेशानी का झेलना पड़ रहा है। सत्ता पर आप काबिज हैं, जवाब तो आप ही को देना होगा ना सर। हम ये कहते हैं कि कार्य करने तो दीजिए जी। आप एक काम जी सुनीता जी, आ रही वालों से उसको सैंक्शन होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से काम कराइए, तुरंत में कोई भी काम नहीं हो पाएगा, उसको सैंक्शन होते भी 1 महीना लगता है। और यहाँ पर क्विक एक्शन में केजरीवाल माननीय सीएम साहब बहुत, मतलब पिछले 2 साल से आप सेशन ही करा रहे हैं, लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं सर, लोगों को परेशानियां हो रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। देखिए, पॉलिसी जब शुरुआत से ही गलत रही है तो उसको सुधारने में तो टाइम लगेगा ना। जी समय तो सुनीता जी जवाब दीजिए। सुनीता जी, वो कह रहे हैं सेशन करा रहे हैं, ये कह रहे हैं जी नहीं, जी आप कौन सी, मैं ये पूछना चाहती हूँ इनसे कि कौन सी पॉलिसी की, एक तो ये बात कर रहे हैं और दूसरा कि हम क्या काम नहीं करने दे रहे, हम कहाँ पे, आप कह रहे मिलजुल के काम करना चाहिए, कहाँ पे आपको हमने क्या आपके हाथ तो नहीं पकड़ रखे? आप हमें ये बताइए, हमने आपको कब सपोर्ट नहीं किया? दिल्ली में आपके विधानसभा में आप हैं, उसके बावजूद बहुत सारी चीजें जो दिल्ली में की जाती हैं, बहुत सारे विकास के कार्य हैं, वो केंद्र सरकार करती है। क्यों करती है? क्योंकि आप नहीं करते हैं उसे। आप बताइए कौन से विकास का काम आपने किया है? और जब ये एनसीडी इलेक्शन से पहले केजरीवाल जी ने ये कहा था कि ये कूड़े का ढेर जो है हम 1 साल के अंदर गायब हो जाएगा यहाँ से, गायब तो नहीं हुआ वो, उस पर तो आपने काम तक करना शुरू नहीं किया। और आप कह रहे हैं जेल में डाल दिया, जेल में क्या ऐसे थोड़ी डाल दिया, जेल में हमने भी डाला, जेल में ईडी ने डाला है। सुनिए, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि जेल में डाल दिया, जेल में बीजेपी ने नहीं डाला, जेल में ईडी ने डाला है, ठीक है, और सीबीआई ने डाला है, और उन्होंने जो किया उसकी वजह से डाला है। उन्होंने जो घोटाले किए हैं ना, उनकी वजह से आज वो जेल में है, हमारी वजह से जेल में नहीं है। आपको हमने नहीं कहा था कि आप घोटाले की बात नहीं हो रही, अभी काम की बात हो रही है। हाँ, तो काम आपने, मैं वही पूछ रही हूँ, फिर आपने क्या काम किया है बताइए? कि जितने भी एमसीडी के कूड़ा घर थे, ये अमूल वालों को क्यों दे दिए गए? ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी थी। घर गाड़ी से कूड़ा उठाने का प्रावधान आप लेकर के आए, जहां पर 15 रुपए उसको कूड़े वाले को देने पड़ते हैं, कूड़े उठाने के लिए भी देने पड़ते हैं। आपने सारी जो कूड़े घर को अमूल की मदर डेयरी जहाँ पर बूथ बनाए गए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है। ये सारा कूड़ा कहाँ जाएगा? ये आप देख करके जाइए, आपके घर से कितना कूड़ा निकलता है, हमारे घर से कितना कूड़ा निकलता है, ये कहाँ पर लेकर के जाएगा व्यक्ति? और आप फ्री के राशन पर तो बात कर रहे हैं। राजाराम जी सही है, राजाराम जी सत्ता पर आप काबिज और सारा ठीकरा आप केंद्र सरकार पर बोल रहे हैं। इनका हमेशा रोना रहता है आम आदमी वालों का, हमेशा ये जिस भी सत्ता में रहते हैं, ये चाहे एनसीडी में रहे चाहे विधानसभा में रहे, हमेशा ये केंद्र सरकार को और विपक्षी पार्टियों को ही हमेशा दोषारोपण करना इनकी नियति है, क्योंकि इनके पास कोई नीति नहीं है। इसलिए इनको दोषारोपण करके इनको ऊपर से यही इंस्ट्रक्शन मिलती है कि आप जो है कोई भी काम बिगड़ जाए तो सबसे अच्छा है कि पहले आप अपना पल्ला झाड़ लो। और हम भी बैठे ही मिलकर के उसका समाधान करते हैं।
मेरा आप दोनों से एक सवाल है, सुनीता जी और राजाराम जी, सरकारें आपस में मिलकर समाधान क्यों नहीं करती हैं? इसकी वजह से जनता पिस रही है, परेशानी तो जनता को हो रही है। नेता घूम रहे हैं गली गली, हनुमान जी का गदा उठा के इंसुलिन लगा के उसमें। बीजेपी के प्रवक्ता साहब से मेरी ये तरीका नहीं होता काम करने का, मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप और हम कब तक ये दोषारोपण करते चले जाएंगे? आप मुझे और हम मिलकर के क्यों नहीं काम करते हैं देश के उत्थान के लिए? हमने आपको कहीं नहीं रोका है काम करने से, आपकी इच्छा शक्ति ही नहीं है कोई काम करने की, ना आपके अंदर कैपेबिलिटी है काम करने की। फिर जनता आपको पसंद क्यों नहीं कर रही है? एमसीडी में आपको मध्य प्रदेश से भगा रही है, आपको जो है राजस्थान से भगा रही है, आपको जनता क्यों आप लोगों को वहाँ से इग्नोर कर रही है? क्यों आप लोग को वहाँ से भगा रही है? होते हैं, लेकिन असम में देखिए, असम में आप लोगों की पार्टी के कितने आसार खराब हो रखे हैं, वहाँ पर बीजेपी लीडर पर वार हो रखे, जनता उन पर गुस्सा हो रही है। क्यों नहीं पसंद कर रही बीजेपी को? अगर बीजेपी बहुत बेहतरीन कार्य कर रही तो उनको दोषारोपण आप करते रहते हैं। आप अपनी कभी जिम्मेवारी लेना नहीं सीखे हैं, आप कभी नहीं अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, ना ही उसे समझते हैं। आप हमेशा तो सुनीता जी, राजाराम जी, आप दोनों से यही है कि जब हर कोई भी पार्टी सत्ता में आती है तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती है और जिसकी वजह से लोगों को परेशानियां झेलना पड़ती हैं। तो फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, सुनीता जी और राजाराम जी, टीएनपी न्यूज पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट में लगी आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी कि अब हरियाणा के गुरुग्राम में बदवाड़ी लैंडफिल साइट पर आग लगने की घटना सामने आई है। वहीं आग लगने के बाद धुएं का गुंबार उठ रहा है, इससे आसपास के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों से पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट पर भीषण आग लगने से आज भी धुएं का घना गुब्बार उठ रहा है। भाई दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उत्तराखंड के जंगलों में भी आग लगने की घटनाओं में लगातार जी उसके बाद आपको बताएंगे उत्तराखंड के बारे में भी, लेकिन पहले आपको बता दें गाजीपुर और गुरुग्राम की दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहले दिल्ली, अब हरियाणा में भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई। टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं गुरुग्राम के बदवाड़ी लैंडफाइन पर भी आग लगी है और दमकल की गाड़ियां वहां पे मौके पर मौजूद है। वहीं उत्तराखंड में भी आग लगने की घटनाओं में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। फायर सीजन शुरू होते ही उत्तराखंड के जंगल आग से धधक रहे हैं। गर्मी के मौसम में तापमान बढ़ने की वजह से आग लगने की घटनाओं में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। कुमाऊं मंडल के पास नैनीताल के जंगल और पौड़ी जिले के सिविल वन क्षेत्र के जंगलों में भी आग लगने से वन संपदा को नुकसान पहुंच रहा है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर पौड़ी की और दूसरी तस्वीर नैनीताल की है, जहां जंगलों में आग लगी है, जिसकी वजह से पूरा उत्तराखंड धधक रहा है। पौड़ी में डाइट चंडीगढ़ के पास आग तेजी से स्कूल की ओर बढ़ने लगी थी, जिसके बाद वन विभाग की टीम को मौके पर भेज दिया गया। वन विभाग ने लोगों से जंगलों में आग लगने वाले अराजक तत्वों की सूचना विभाग को देने की अपील की है, ताकि जंगलों को आग से बचाया जा सके। फिलहाल रुकती छोटी सी ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे।